उसमें क्या है कि 50% आपको पैसा रिटर्न करना है, 50% नहीं लोन होता है। तो ये कौन कौन सा लोन कब कब आता है, कब कब हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? करते हैं और लोन प्रोवाइड करके उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। उसमें 35% तक का सब्सिडी है और उनको सारा बिजनेस का सेटअप करके करते हैं एक नई शुरुआत, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पूर्णिया के भारत इंटरप्राइजेज में। तो यहाँ पे क्या कुछ मैं बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि बिजनेस का जो भी आइडिया आपके मन में है ना, वो आइडिया आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। कोई भी आइडिया हो वो सफल ही होगा। और ये जो भारत इंटरप्राइजेज है ना, यहाँ हर आइडिया का सॉल्यूशन इस भारत इंटरप्राइजेज में है। तो चलिए बातें करते हैं और बताते हैं आखिर आपके मन में जो भी बिजनेस आइडिया चल रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए यहाँ के संस्थापक जो है उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल होता है ना, जो भी बिजनेस आइडिया आते हैं ना, तो उनको कैसे वो आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ सर है और सर से बातचीत करेंगे और इनसे पूरी स्टोरी जानेंगे बिजनेस पर्पस के बारे में कि आखिर बिजनेस का जो नई उड़ान होता है वो आप कैसे दे सकते हैं, छोटा से लेके बड़ा बिजनेस तक। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोशन ठाकुर है और हमारा भारत इंटरप्राइजेज अपना कंपनी है सप्लाई का। सर आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडिया के बारे में कि कौन कौन से बिजनेस होते हैं जो सबसे कम पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है और एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है कि सर ये जो भारत इंटरप्राइजेज है, तो यहाँ पे क्या कोई अपना सॉल्यूशन खोजने आता है तो क्या यहाँ पे मिलेगा? देखिए, ऐसे तो भारत इंटरप्राइजेज का हमारा जो काम है, हम लोग पूरा फुल सेटअप करके देते हैं। मशीनरी वगैरह जो भी चीजें हैं उनको हम लोग सेटअप करके देते हैं। और साथ ही हमारा जो है कि हम लोग एक बिजनेस आइडिया को भी यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारा युवाएं हैं जो कि अपना अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, तो उनको हम लोग बिजनेस की का आइडिया देते हैं कि आप इस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। उनको जो सपोर्ट होता है, जैसे वो हम मशीनरी सेटअप से लेके मार्केटिंग सपोर्ट तक भी करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट तक भी करते हैं? जी जी जी। अच्छा। अब जैसे अगर इसमें एक छोटा उद्योग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स को लेके काम कर रहे हैं, तो कुछ बना रहे हैं, तो जहाँ पे हमारा अपना संपर्क है, तो हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, कई सारे काउंटर से बात करके हम उनको सपोर्ट करवा देते हैं। साथ ही देखिए, जो हमारा यहाँ पे जो काम है, ये क्या है कि जैसे अगर जिन युवाओं के पास अगर पैसा नहीं है और वो अगर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी सरकार भी सपोर्ट कर रही है, लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इसके तहत बहुत सारा योजना है जिसमें सरकार कह रही है कि जिनका उम्र 18 साल से लेके और 50 साल के बीच है, वैसे लोगों को हम लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन प्रोवाइड करके उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। उसमें 35% तक का सब्सिडी है और उनको सारा बिजनेस का सेटअप करके दिया जाता है। तो उसमें हम लोग उसमें जो मशीनरी लगाना और उस उद्योग को वो किस तरह से अपना स्टार्टअप करेंगे, तो उसमें हम उनको गाइड करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स होती है वो हम उनको दिलवाते हैं और उनके साथ हम लोग टाइम टू टाइम जुड़े भी रहते हैं कि अगर उनको कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती है, अगर हम अपना कुछ मशीनरी वगैरह लगाए, उनको कोई दिक्कत आती है, तो हम लोग उसको करके देते हैं। उनके साथ जुड़े रहते हैं कस्टमर्स के साथ। हमारा एक सवाल है कि सर आपने कहा कि सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसी लोन है जो बिजनेस लोन मिलते हैं, लेकिन सर सवाल तो ये है कि आसानी से लोगों को लोन मिलती नहीं है, फिर लोन कैसे प्रोवाइड करवाइएगा? नहीं, देखिए, आसानी से मिलती है, थोड़ा सा तो यहाँ पे है परेशानी, लेकिन कि अगर आप प्रॉपर वे में जाते हैं, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी है, अगर जो बिजनेस आप करने जाते हैं उसका अगर आपको फुल ट्रेनिंग्स है और आपका, तो जरूर है कि लोन दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का योजना है, इसको करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है, जिसमें आपको उद्योग विभाग भी बहुत मदद कर रही है, तो करना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कि
वो हो जाता है कि उनको जानकारी नहीं, क्या करे नहीं करे, दुविधा रहता है, किसको करेंगे तो क्या हमारा रेवेन्यू होगा, हम कैसे अपने कैश फ्लो को तैयार करेंगे। तो ये सारी आइडिया हमारे ये भारत इंटरप्राइजेज में हम लोग कस्टमर्स को देते हैं कि पहले हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनसे उनका पूरा रिव्यू लेते हैं, फिर उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो अगर आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, और अगर आप पूरी तरह से, जैसे आपको 10 लाख रुपया लेना है, तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि हाँ 10 लाख लेना है, लेकिन 10 लाख आप लीजिएगा कैसे? अगर हम अपने घर जाते हैं या हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर कोई 5,000 रुपया मांग लेता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि बताओ क्या काम है 5,000 रुपया। अगर काम बता दिए तो हम तुमको 5,000 क्या 10,000 देंगे, लेकिन इसका क्या यूज है? तो ठीक, आपका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस चीज के लिए लोन लेना है, उसका पूरा प्री प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उस बिजनेस का आइडिया आपको प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद ही लोन आपको मिलेगा। हाँ लोन मिल जाएगी, तब कोई नहीं रोक सकता है आपको लोन लेने से। तो हम लोग जो है कि यहाँ पे एक अपना हमारा ये जो ऑफिस है, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कस्टमर्स को पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग्स दिलाते हैं। हमारी जो टीम है वो भी उनको मदद करती है। बाकी हम लोग यहाँ पे उनको फॉर्म वगैरह भर के कैसे, मतलब फुल सपोर्ट करते हैं उनको उनके उद्योग को लगाने में। तो कोई भी अगर लोन वगैरह लेना चाहे तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप यहाँ से करवा दीजिएगा। हाँ सारा चीज पेपर से लेके मशीनरी सेटअप से लेके सारा काम हम लोग उनको करवा देंगे। उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, बस वो अपने आइडिया को लेके आए, वो अपने आइडिया को शेयर करे। उन आइडिया में भी उनको जहां जहां जरूरत पड़ेगा, दिक्कत आएगी, तो हमारी टीम और या जो एक्सपर्ट है उनसे हम उनको ट्रेनिंग्स दिलवाते हैं। और जिनके पास ट्रेनिंग्स है तो जरूर है कि वो आगे बढ़ेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम मान लेते हैं कि किसी के पास पैसा है, ठीक है, लेकिन उनके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, तो फिर वो कैसे स्टार्टअप करेंगे? नहीं, देखिए मेन तो यही है ना कि पैसा है, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, या आपके पास आइडिया है और आप सही दिशा में भी अगर फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए है कि सही दिशा में भी उनको जाना है, और कौन सा बिजनेस चलेगा या कौन सा बिजनेस को हम यहाँ पे करेंगे, किसका कौन सा प्लेस होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं। काफी समय हम लोग उनको कम से कम 7 डेज का उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। ये सब सारा चीज हम लोग बिल्कुल फ्री में करवाते हैं, ताकि उनका सेटअप अच्छा हो, मतलब वो पेपर हो पाए और अपने बिजनेस को फाइंड आउट कर पाए कि हमको कैसे करना चाहिए, और जिसमें कि वो सक्सेस करते हैं आगे। आपने कहा कि मैं 7 डेज का ट्रेनिंग जो होता है फ्री में करवाते हैं, तो सर आप लोगों का सवाल होगा, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उनका सवाल होगा कि आखिर आप 7 डेज का ट्रेनिंग फ्री में क्यों करवाते हैं? जी, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ताकि हमारा काम क्या है ना कि हम लोग मशीनरी को सप्लाई करते हैं, मशीन सप्लाई करते हैं। तो अगर कोई युवा, जैसे अगर यकीनी का अगर 10 लाख का लोन होता है, तो 10 लाख का लोन होता है तो उनको 6-7 लाख रुपया मशीन को लेना है। तो हम लोग उसको इसलिए करवा के देते हैं ताकि हम लोग उनको मशीन लगाएंगे, तो मशीन लगाएंगे तो हमको ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाएगा। जब हम 7 लाख रुपए का मशीन बेचते हैं तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो और बाकी साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग इसी तरह से जुड़ेंगे, अगर अच्छा सर्विस रहेगा, सब चीजें मेरी अच्छी रहेगी। समझ लीजिए ये हमारा मार्केटिंग है कि हम इस तरह से लोगों को तैयार करके देते हैं। दूसरा हॉबी भी है, क्योंकि हम इस फील्ड में बहुत सारा 2-3 साल हम लोग एनजीओ जो हमारा एक था उनके साथ हम लोग काम किए थे, तो बिजनेस से रिलेटेड ही सारे स्कूल्स कॉलेज में हम लोगों का ट्रेनिंग होता था। तो जिसके हम बात करेंगे कि जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, मतलब मान लीजिए कि अंडर 50,000, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? देखिए है उसके अंदर भी छोटा छोटा उद्योग आप लगा सकते हैं। जैसे 50,000 से नीचे आप छोटा छोटा 25,000 में आप सिलाई मशीन का उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग, कप प्रिंटिंग का उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो छोटा जैसे जूस का मशीन, जूस का भी उद्योग लगा सकते हैं। तो नॉर्मल सभी जानते हैं जूस का कैसे बिजनेस किया जा सकता है, छोटा मोटा कहीं भी ठेले वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये अलग की बात है, ये सब लगभग जानते हैं। अब प्रिंटिंग, ये टी शर्ट प्रिंटिंग हो गया, कप प्रिंटिंग हो गया, तो मान लीजिए ये सब प्रिंटिंग स्टार्ट करने में कितना पैसा लग जाएगा? देखिए इसमें तो आप 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। 15,000 से आप जहां तक करिए, जितना बड़ा धीरे 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 उसको। इसको सेल कैसे करेंगे? मान लीजिए स्टार्ट भी कर ली, इसको सेल कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत मुश्किल होता है कि टी शर्ट प्रिंटिंग करने के बाद इसको सेल कहाँ करें, या फिर कप प्लेट जो प्रिंटिंग होता है उसको सेल कैसे करें? नहीं नहीं, देखिए अभी तो इसका मार्केट है, बस थोड़ा सा हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कोई एनजीओ वगैरह है, तो उनके 100 मेंबर्स है, तो उनको टी शर्ट चाहिए। कोई अगर छोटा मोटा ओकेजन कर रहा है, कोई अगर टीम है जिनका कि 50 स्टाफ है, तो उनके लिए उनको टी शर्ट चाहिए। किसी को गिफ्ट देना है तो वो कप प्रिंटिंग करवाते हैं। ठीक है सर, वो सब तो ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारा एनजीओ होता है, तो उन लोगों को ये सब मतलब इकट्ठा में जरूरत पड़ता है, तो उन लोगों से संपर्क कैसे करेंगे जो नया नया स्टार्ट करेंगे? नहीं, देखिए वो तो कस्टमर को खुद से करना पड़ेगा, और हम लोग उनमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा टीम है। हम लोग बहुत सारे लोगों से हमारा अपना संपर्क है, तो हम लोग उनको कस्टमर प्रोवाइड कराते हैं, इसमें मदद करते हैं उनके सेल करने में, हमको पूरी से पूरी सहयोग करते आपको तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि उनको ग्राहक और कस्टमर मिले कैसे, तो ये आप प्रोवाइड करवाते हैं, ये सबसे बड़ी बात। जी जी बिल्कुल, हम लोग उनको लीड देते हैं। अभी भी एक बांस का वो बना रहा है, जाफड़ी बना रहा है, जो कि बम्बू का जाफड़ी बना रहा है, तो उनको हम लोग इससे वन विभाग से संपर्क करा दिए हैं, और उससे वो काम अच्छा खासा उनको काम मिल जा रहा है। तो इसके लिए दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा मार्केटिंग सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक वो सेल कर पाए प्रोडक्ट। अभी तो लोग प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं, जितना हम लोगों ने उनको टाई अप करवा दिया है, तो वो प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे होगा, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि सिर्फ हमको बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस के साथ साथ हम लोगों का मदद भी करें, ये सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है। मतलब आपका सोच है कि सब स्वरोजगार हो, खुद का रोजगार करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर सपोज कीजिए, जैसे अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हम महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस में तो आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। एक दिन का आप 50,000 रुपया कमा सकते हैं, अगर आप सही से करेंगे तो। अब एक महिलाएं हैं जिनका यहाँ पे पास में ही उनका घर है, तो उनको वो खुद बात कर रही थी, या डीएम साहब का भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी वो बोल रही थी। तो वो अचार का बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा। हाँ, बड़ी को फ्राई करके भी वो बेचती है। तो उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, 7-8 हजार की नौकरी नहीं मिल रही थी, और अभी वो खुद मिली, धीरे धीरे वो बड़ी बनाने लगी, लोन लेके बड़ी बना रही है, पापड़ बड़ी का काम कर रही है, और उनका अभी वो महीने का 70 से 80 हजार रुपया कमा रही है। महीने का 70 से बड़ी बना के। और उनका लाइफ स्टाइल, मतलब 3 मीटिंग में आई, किसी में वो बोली कि मैं 30,000 कमा रही हूँ, 40,000 कमा रही हूँ, अभी रिसेंटली वो 60 से 70 हजार रुपया कमा रही है, और उनका लाइफ स्टाइल भी बदल गया है चलने का। उनके साथ 4-5 लोगों का ऐसे टीम रहता है हमेशा, अभी महिलाएं का। तो ये है, अगर जिनके पास हिम्मत है, जज्बा है, तो सभी जगह मेहनत है। आप जॉब करें या बिजनेस करें, मेहनत तो सभी जगह, लेकिन सपोर्ट की जरूरत होती है। जी, अगर सपोर्ट हो गया, अगर आप सही वे में आप काम कर रहे हैं, सही लोगों के पास जा रहे हैं, सही लोगों से सजेशन ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये निश्चित है कि आप जरूर सक्सेस करेंगे, सफल करेंगे होंगे। थोड़ा सा बात करेंगे सर, जैसे कि उद्यमी लोन होता है, तो ये कौन कौन सा लोन कब कब आता है, कब कब हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। देखिए इसमें जो केंद्र सरकार की योजना है, पीएमईजीपी या पीएमएफएमई, तो ये क्या है कि ये हमेशा से रहती है, सालों भर इनका होता है, कभी भी आप अप्लाई करते हैं। इसमें बैंक लोन देती है आपको। इसमें सिर्फ सरकार की तरफ से सपोर्ट क्या है कि केवीआईसी जो है, खादी ग्रामीण उद्योग, वो आपको 35% तक की सब्सिडी देती है। ठीक है, जैसे अगर आपका लोन, अगर 10 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं, तो आपका 10 लाख का 3.5 लाख रुपया का आपको सब्सिडी मिल जाएगा, छूट हो जाएगा, वो समझ लीजिए, वो आपके खाते में वहां से केवीआईसी की तरफ से आ जाएगा। और जो एक उद्यमी योजना है, बिहार में चल रहा है, बिहार लघु उद्यमी योजना, तो उसमें क्या है कि आप अप्लाई करेंगे, और जब उसका डेट निकलेगा तो आप अप्लाई करेंगे, फिर उसमें लॉटरी होगा, लॉटरी के माध्यम से आपका नाम सिलेक्शन होगा। उसमें क्या है कि 50% आपको पैसा रिटर्न करना है, 50% नहीं करना है। और जो महिलाएं हैं उनको 1% भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अभी लघु उद्यमी योजना भी निकला हुआ है, जो उनका भी अभी एक बार आया था, जिसमें 2 लाख रुपया आपको देना है, लेकिन वो मतलब मिलेगा, उसको रिटर्न नहीं करना है।
आपने कहा कि 50% वाला जो प्रोसेस है लोन वाला, तो उसमें जो 50% देना होता है तो वो कैसे देना होता है? जब अकाउंट में पैसा घुसता है उसके बाद ही देना पड़ता है या फिर क्या उसका नहीं नहीं, देखिए वो जब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, पूरा पैसा अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप हो गया तो बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीना बाद से 84 किस्तों में देना है, यानी 7 साल में, 7 साल में आपको रिटर्न करना है उसको। मतलब 10 लाख मिलता है तो 5 साल 7 सालों में देना है। हाँ, 7 साल में उसको रिटर्न करना है, 84 किस्त में, किस्त बाई किस्त में। हाँ, और उसका आधा पैसा ही देना है, यानी 10 लाख अगर आपको मिलता है तो आपको 5 लाख ही रिटर्न करना पड़ेगा, और वो भी 84 किस्त में, और वो भी कब, जब आप स्टेबल कर जाते हैं उस तब। तो करने के बाद किस्तों में जमा करना हाँ, पड़ता है। किसी भी योजना में ऐसा ही है अभी लगभग। बैंक से भी अगर आप लेते हैं तो 6 महीना बाद ही आपको किस्त में जमा करना। तो सरकार देखिए हमें सपोर्ट कर रही है, और लेकिन हम लोग सिर्फ रोना गा रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार से जब तक हम लोग उद्योग नहीं लगाएंगे तो हमारा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा देश आगे नहीं बढ़ 10 सकेगा। लाख वाला मेरा लोन पास हो जाता है तो वो कितनी किस्तों में पैसा आती है? देखिए वो तो 2 किस्त में, देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक होता है टर्म लोन और एक होता है सीसी, यानी टर्म लोन अगर जो आपको शेड बनाने के लिए या मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको टर्म लोन कहते हैं। तो टर्म लोन पहले मिल जाएगा जब आप पूरा मशीन लगा के, पूरा मशीनरी लगा के, पूरा सेटअप तैयार कर लिए, तो फिर आपको सीसी का लिमिट दे दिया जाएगा। यानी दोनों एक ही साथ में होता है, लेकिन दो, यूं समझिए कि 2 किस्तों में आपको पैसा मिलेगा। पहला आपको मशीन खरीदने के लिए, अब फिर सीसी हो गया क्या, आपको अपना बिजनेस को रनिंग करने के लिए। अगर आप उससे सीसी से पैसा विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये है, अगर 4 लाख का सीसी है, आप 2 लाख रुपया निकालते हैं तो 2 ही लाख का आपको इंटरेस्ट लगना है। तो पूरा अब बिना जीएसटी, अब 10 लाख में एक और भी खास बात ये है कि बिना जीएसटी का और बिना रिटर्न फाइल किए हुए आपको ये पूरा बिजनेस सेटअप करके बैंक द्वारा, मतलब उद्योग विभाग द्वारा दिया जाता है कि टर्म लोन भी दे दिया आपको, सीसी भी दे दिया। नहीं तो आप बिना बिजनेस प्रूफ का आप सीसी अकाउंट नहीं खुलवा पाइएगा, सीसी अकाउंट बैंक आपको खोलेगी नहीं। तो बहुत सारा तरीका लोग समझ नहीं रहे हैं, बिचौलियों के बीच पड़ जा रहे हैं, जो कि बिचौलिया उनको सही से गाइड नहीं कर पाता है और लोग थक हार जाते हैं और बिजनेस से थोड़ा मुंह फेरने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि अच्छे जगह पे जाना और वहां से गाइड होना और फिर अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करके समझना, फिर बिजनेस करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर सर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकता है? देखिए हमारा पूर्णिया में अपना ऑफिस है। हम लोग अभी अररिया और कटिहार जिला में भी काम कर रहे हैं। तो आप पूर्णिया आ सकते हैं। पूर्णिया आस्था मंदिर जेल चौक के पास है, और यहाँ पे राजेंद्र बाल उद्यान है। राजेंद्र बाल उद्यान के सामने में LIC ऑफिस के बगल में मेरा ऑफिस है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर कोई आते हैं तो उनको हम लोग पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे आपको बिजनेस करना है, कहाँ पे फॉर्म भरना है, और ये सारा चीज हम लोग उनको फ्री में करके देते हैं। और बाकी जब उनका लोन होता है मशीनरी का, तो हम जब उनको मशीन सेटअप करके देते हैं, तो वो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उनको पूरी तरह से मशीन सेटअप करके दें ताकि वो अच्छा से अच्छा कर पाए अपने करियर में। बाकी दोस्तों ये बिजनेस आइडियाज था, और बिजनेस आइडियाज को रन करने में किस प्रकार की परेशानियां आती हैं और उस परेशानियों को किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं, सारा कुछ ये बताए। और ये सब सुनकर आपको कैसा लगा, ये सब जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई आइडिया है और समझ में नहीं आ रहा है, पैसे नहीं है कि कैसे करे नहीं करे, तो आप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इन्होंने पता बताया इस पते पे पूर्णिया में आके आप यहां से संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई और बिजनेस है, कोई और बिजनेस आइडियाज चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट का जवाब जरूर दें और उस वीडियो को आप तक लेके आए। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।